अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, जैसे कि मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कि मैं अपने पेज पे आपको, अगर आप बच्चों के साथ उम्रा करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको साथ लेके जानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती और आप ना लेके जाएँ, वो मैं सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी। आज जो बेसिकली मैं आपको बताऊँगी ना, वो है स्टॉलर। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बताऊंगी कि स्टॉलर की कितनी ज़रूरत पड़ती है, स्टॉलर की ज़रूरत पड़ती भी है या नहीं भी पड़ती, लेके जानी चाहिए या नहीं लेके जानी चाहिए, इस सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा 3 या 4 साल तक है ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप स्टॉलर मस्ट लेके जाएँ। ठीक है, कोशिश करें जो आजकल ट्रैवलिंग स्टॉलर मिलती हैं आपके पास वो हो, ताकि आपके साथ आपके लिए इजी हो, क्योंकि वो कैबिन फ्रेंडली होती हैं। आप उसको कैबिन में भी रख के लेके जा सकते हो और बाकी आपके लिए वहाँ पे भी उसको कैरी करना इजी होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि स्टॉलर आपने मस्ट लेके जानी है। मेरी अलबत्ता स्टॉलर मक्का में हरम के अंदर इतनी इस्तेमाल नहीं हुई थी, क्योंकि आपको मस्जिद के अंदर, हरम के अंदर नहीं लेके जाने देते। और वहाँ पे अलबत्ता उन्होंने एक गेट 76 पे या 79 पे उन्होंने एक प्रॉपर केज बनाया हुआ है, उस पर स्टॉलर्स कुछ वो स्टोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो गेट के बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं। बट मैंने अक्सर यही सुना था कि वो स्टॉलर्स जब वापस आते हैं तो अगर वो उनके हवाले ना करके गए हो, ऐसे ही गेट के बाहर छोड़ दिया, तो उनको वहाँ पर नहीं मिलती थी। इसलिए मैं हरम में तो इसकी स्टॉलर लेके नहीं गई थी, बट ये है कि मैं स्टॉलर बहुत ज़्यादा मेरी इस्तेमाल हुई थी। लाइक हरम के बाहर आप अगर बाहर आपका इब्राज रोड पे या फिर आपका इब्राहिम खलील रोड पे कहीं पे भी आपका रूम है, तो आपको बाहर वहाँ से कहीं भी किसी शॉप पे जाना है तो आपको स्टॉलर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा नहीं चल सकता। क्योंकि अगर आप उम्रा करना चाहते हैं और आपको पता है कि वहाँ पे तकरीबन डेली की आपकी वॉक 14 to 15 किलोमीटर्स होती है, जो कि एक बड़े बंदे के लिए भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। ये है कि आप अपनी स्टॉलर मस्ट लेके जाएं। अलबत्ता मदीना में तो आपकी स्टॉलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लाइक आपकी स्टॉलर वहाँ पे आप हरम के अंदर भी लेके जा, मदीना शरीफ के अंदर भी लेके जाते हो, नमाज़ पढ़ने जाते हो तो भी आप स्टॉलर लेके जा सकते हो साथ। आप इवन बाहर किसी मार्केट में जा रहे हो, लाइक आप होटल के कमरे से लेके आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप स्टॉलर ईज़िली यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो आपका हरम पाक के अंदर है ना, वहाँ पर भी अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि आप स्टॉलर नीचे वाले पोर्शन में भी एक जगह, एक रूम है, मुझे भी शुरू में नहीं पता था, मुझे एंड पे पता चला था कि आप वहाँ पे स्टॉलर्स और व्हील चेयर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है कि अगर आपने हरम पाक के अंदर नहीं जाना, लाइक खाना काबा के करीब नहीं जाना, तो आप स्टॉलर का इस्तेमाल वहाँ पे भी कर सकते हो, आप वहाँ पे भी स्टॉलर को लेके जा सकते हो। अलबत्ता मक्का में जो है ना, स्टॉलर अगर आप लेके जाते हो तो जो हरम पाक का ऊपरला फर्स्ट फ्लोर है, जो सेकंड फ्लोर है, जो उसका टॉप है, वहाँ पे आप ईज़िली स्टॉलर के साथ भी बच्चों को लेके जा सकते हो, आप नमाज़ वगैरह अदा कर सकते हो। वहाँ पे स्टॉलर आपको लेके जाना अलाउ होती है। बस खाना काबा के इर्द गिर्द स्टॉलर यूज़ नहीं होती, वो आपको बाहर 79 गेट पे छोड़ के जानी होती है। तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने खाना काबा के करीब जाना है तो आप मत लेके जाओ स्टॉलर, लेकिन अदरवाइज़ आपने नमाज़ पढ़ने वैसे मस्जिद के अंदर जाना है, लाइक फ़र्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो आप स्टॉलर मस्ट साथ लेके जाओ। वहाँ पे मॉल्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, आपके लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली उम्रे के बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 1-2 दिन तक आपकी टांगों में इतना दर्द होता है कि आप स्टॉलर के बगैर बच्चे को उठा के नहीं फिर सकते हो, स्पेशली अगर आपका बच्चा 3 या 4 साल का है। क्योंकि मोस्टली ये कहा जाता है कि अगर बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, यार ये तो खुद चल लेता है, तो उसके लिए स्टॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मुझे ऐसा लगता है कि, और जो मेरे लिए खुद यूज़फुल था, कि मेरा बच्चा अगर 3.5 साल का था जब ये गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद ये छोटा होता तो शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ती जितनी अभी इसको ज़रूरत पड़ रही थी। क्योंकि आप इतने 3.5 साल के बच्चे को इतने ज़्यादा उठा के आप कॉन्स्टेंट वॉक नहीं कर सकते हो। तो इससे रिकमेंड मैं यही करूँगी कि अगर आप सऊदीया जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, मक्का, लाइक आप जा रहे हैं, आपके पास स्टॉलर ज़रूर हो, मस्ट हो, और इजी फ्रेंडली हो कैरिंग, ताकि आपको उसको, आप इजीली उसको कैरी कर सको। क्योंकि अक्सर मॉल्स में अगर आप उसको लेके जाते हो तो उनकी लिफ्ट में इतना ज़्यादा वेट होता है, तो अगर आपके पास वो ट्रैवलिंग वाली है तो आप उसको इजीली फ़ोल्ड करके आप उसको दूसरी तरह भी लेके जा सकते हो, स्टेयर्स वगैरह से लेके जा सकते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। लाइक आपको किसी भी चीज़ में कोई हर्डल नहीं होगी। बट मेरी तरफ से आपको फिर एक बार रिकमेंडेशन यही है कि आप स्टॉलर ज़रूर लेके जाएं। हाँ, अलबत्ता मक्का में मैं आपको ये कहूँगी कि आप उसको बगैर किसी के हवाले किए, या वहाँ पे प्रॉपर 79 गेट पे आपको एक टोकन देते हैं, वो आपने लेना होता है। लाइक वो सब कुछ प्रोसीजर करके फिर आपके स्टॉलर वो एक केज के अंदर रखते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लेके जाते हो, तो अगर आपने हरम पाक के भी अंदर लेके जा रहे हो तो उस केज के अंदर रखवाओ या उनके हवाले करो।
अदरवाइज़ आप बग़ैर बाहर किसी को भी हवाले करके स्टॉलर मत जाओ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको डिटेल में सब चीज़ें बताती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।